हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के द्वारा जो अभी तक जितनी भी वीडियोस डाली हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो जैसा कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसी क्रम में हम एक और टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने कैसे टैकल करना है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप जल्दी से जल्दी क्या लाइक कर दें, जिससे जो भी आपको मेरा समझाया है वो आपको कितना समझ आ रहा है जिससे वो मुझे पता चल सके। और जो ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के द्वारा और भी जो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, वो लेक्चर आपको जरूर देखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिनको देखकर आप अपना एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ रूल समझाने वाला हूँ यहाँ पर। अभी तक हम रुपए के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वो सोल्व कर रहे थे कि जैसे रुपए 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी उसको 120 में बेच दिया, 120 के खरीदी उसको 140 में बेच दिया, कुछ इस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले थे। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज होने वाला है। इसमें हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं कि 20 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उसके बदले हमने 20 वस्तुएं खरीदी, उसके बदले हमने 15 वस्तुएं वापस की। हम कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, वस्तुओं का आदान प्रदान। तो हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कौन से क्वेश्चन करेंगे, वस्तुओं का आदान प्रदान या बाटे जो सिस्टम जो आप बोलते हैं वो हम आज करने वाले हैं। कि उस टाइम पे अगर ऐसे वाला केस हमारे पास आ जाए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदनी या बेचनी हो, तो उसको हमने कैसे सोल्व करना है, उस वाले केस को हम कैसे देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी हमने चीज़ खरीदी, जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी है, तो जैसे मैंने एक पेन खरीदा है, वो पेन को खरीदने के लिए मैंने कितने रुपए दिए, 100 रुपये। तो आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी चीज खरीदते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जो भी चीज हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य हम कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके जो नॉलेज है उसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीज हम खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य नहीं कहते, जबकि हम क्रय मूल्य किसको कहते हैं, जो भी चीज हम खरीदते हैं उसके लिए जो चीज हमने दी होती है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक पेन है, बहुत ही महंगा पेन है, तो क्या है, 100 रुपए का है। एक पेन कितने का, 100 रुपए का। तो मुझे उस पेन को खरीदने के लिए मैंने कितने पैसे उसको दिए हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ का क्रय मूल्य हो जाएगा। मुझे 100 रुपए अपनी जेब से मुझे देने पड़े, जो चीज मैं अपनी साइड से देता हूँ वही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जो जबकि हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी चीज हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो आप छोटी सी बात समझे यहाँ पे। अब इसको वस्तुओं के केस में हम क्या करते हैं, कैसे समझते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो वस्तुओं के केस में क्या होता है कि मान लो मैंने 5 वस्तु खरीदी, 5 वस्तु खरीदी, और मुझे मुझे उसके लिए मुझे कितनी, कोई 10 वस्तु कोई चीज बेची मैंने उसके बदले में, ठीक है। 10 वस्तु को क्या कर दिया, बेचा। तो क्या होगा, इसमें जो चीज मैं बेच रहा हूं, 10 वस्तुएं, वो मेरा क्या होगा, सीपी होगा, वह मेरा क्रय मूल्य होगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि मैंने 5 पेन खरीदे, किसके बदले में खरीदे, मैंने उसके बदले में, अगर मैं कहना चाहूँ कि 10 पेंसिल मैंने दी, 10 पेंसिल के बदले मैंने क्या खरीदा है, 5 पेन मैंने खरीदे हैं। तो मेरा सीपी कौन सा होगा, क्योंकि मैंने दिया क्या है, 10 पेंसिल उनको वापस किया। क्या वापस किया है, 10 पेंसिल। तो मेरा ये वाला सीपी होगा, क्योंकि यहाँ पे खरीदना यहाँ पे लिखा गया है, ये मेरा सीपी नहीं होगा। इतनी बात समझ आई। ये क्या होगा, मेरा एसपी होगा। आई होप कि आप ये बात समझे होंगे। अब क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि जब हम वस्तुओं की बात करेंगे, जो भी चीज बेचने वाली होगी, इस बात को समझो, जो भी चीज हम बेच रहे होंगे, जो भी चीज हमने बेच रखी होगी, या जो भी चीज हम किसी को अदा कर रहे होंगे, जो भी चीज हम किसी को दे रहे होंगे, उसको हमने सीपी मानना है। और जब भी हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट को लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पे जो चीज बेचने वाली होगी तो उसको हम मानेंगे सीपी। तो बेचने वाली चीज को सीपी में लिखेंगे। और अगर हमने परसेंट वगैरह जैसे अपने निकालना होगा, तो मान लो परसेंट में निकालना, तो मल्टीप्लाई 100 से जैसे हम करते हैं, तो हम वैसे ही इसको सोल्व करने वाले हैं। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन है
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और जिनको अक्सर बच्चे क्या गलत कर देते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूँ, उस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन है इस प्रकार है कि एक दुकानदार 20 वस्तु बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे छात्र क्या कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका नंबर कट जाता है। लेकिन आपके नंबर ना कटे, आपको इसका पूरा नंबर मिले, इसके लिए मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन के क्या ट्रिक है, कैसे इसको समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। दुकानदार क्या कह रहा है, उसको 20 वस्तु बेचने पर कितना लाभ हो रहा है उसको, 4 वस्तु के बराबर। 4 वस्तु के किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर। चार वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो उसका लाभ को हमने क्या करना है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों अगर इंग्लिश में भी अगर मैं देखो, अगर इंग्लिश में इसको पहचानना है तो यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस लिखा होगा और इधर भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस लिखा होगा। जब दो जगह पे क्या होता है, सेलिंग प्राइस लिखा जाता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्या करना है, 20 में से 4 को क्या करना है, माइनस करना है। इतनी बात समझ आई कि यहाँ पे भी वस्तु बेचने की बात हो रही है, यहाँ पे वस्तु बेचने की बात हो रही है, विक्रय लिख रखा है नहीं बेचने की, है ना, तो बेचने के बराबर हो रहा है ना उसको। तो इसमें क्या करना है आप लोगों ने, अगर बेचना 2 बार, विक्रय मूल्य 2 बार देखने को मिल जाता है, एसपी 2 बार देखने को मिल जाता है, तो आपने क्या करना है, इस 20 में से क्या कर देना, 4 को माइनस कर देना, 4 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यानी कि उसको क्या होगा, उसने क्या मिलना चाहिए था, उसको 16 वस्तुएं मिलनी चाहिए थी, उसको कितनी वस्तु ज्यादा मिली, 4 वस्तु ज्यादा मिली। कितनी वस्तु, 4। कि मतलब क्या था कि उसने क्या था, अगर 16 वस्तुएं बेचता फिर तो ना उसको लाभ होता ना हानि होती, लेकिन उसने 16 वस्तुओं की जगह क्या की है, 4 वस्तुएं ज्यादा बेची है, तो उसको क्या होगा, मतलब 4 वस्तुओं के बराबर उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी कि अगर ऐसा समझो कि 100 रुपए में उसको क्या होना था, 16 वस्तु उसने खरीदनी थी, ऐसे समझ लो, ऐसे मान लो कि खरीदने के लिए उसमें भाई, अगर कोई इंसान 100 रुपए में कितनी 20 वस्तु खरीद लेता है तो उसको कितना हुआ, 4 वस्तु के बराबर लाभ हुआ ना। तो ऐसा ही ये केस है, लेकिन ये वस्तु के उसमें है, तो हमने इसमें वस्तु के उसमें देखना है इसको, ठीक है। तो समझे आप इतना क्या है इसमें। तो परसेंट में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। देखो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, और इधर मैं काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 25 पे कट जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 25% मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। अगर दोनों और क्या मिले, एसपी मिले, दोनों और वस्तु का क्या है, बेचने की बात हो तब क्या करना है, इसमें से हमने जो 20 है, जो भी हमने वस्तु दे रखी होगी इतनी वस्तु बेचने पर, तो कितने वस्तु का जो लाभ हुआ है उसको हमने देखना है, तो उसको लाभ को क्या करना है, माइनस करना है, और क्या कर देना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से परसेंट में निकालने के लिए, और जो भी हमने किया है ना। तो ये 16 हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ये 16 का एसपी नहीं, इसको हम क्या बनेगा, सीपी। बेचने की बात हो रही है बच्चे, तो बेचने वाली चीज को हम क्या सीपी मानते हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बेचने वाली चीज होगी उसी को हम नीचे रखेंगे। यहाँ पे दोनों में तो चलो बेचने की बात हो रही है, तो इसमें तो सीपी को ही हम नीचे रखेंगे, ठीक है, जो बेचने वाली वस्तु है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इसी में समझा देता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो कि क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि 20 वस्तु बेचने पर, 20 वस्तु बेचने पर
यदि 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती हो, हर बार लाभ ही तो नहीं होगा ना, इस बार क्या हो गया, हानि होती हो, तो क्या है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझे कि हानि प्रतिशत इसमें पूछा गया है, तो हानि प्रतिशत को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे बेचने की बात, यहाँ पे बेचने की बात, लेकिन यहाँ पे क्या है, हानि हुई है। क्या हुई है, हानि। हानि वाले केस में क्या करना है, लाभ वाले केस में हमने क्या किया था, लाभ वाले केस में हमने क्या किया था, लाभ के केस में हमने क्या किया था, माइनस किया था। तो हम हानि के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हानि के केस में उल्टा करेंगे बच्चे, हानि हुई है तो हम प्लस करेंगे। तो 20 में क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा, 24, और ऊपर कितना, 4 का 4 लिख देंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब इसको और काट सकते हैं, 3 पे काट देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 52 जा 100। अब 50 को जब 2 से करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16 3 जा 48। 3 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, माफ कीजिए 2 बचे हैं ना, 48 और 2 बचे हैं, और 3 को लिखेंगे नीचे। और इतने % मुझे क्या हुई है, हानि, और यहाँ पे क्या हुआ था, लाभ। तो 16 सही 2/3% यहाँ पे हानि हुई है। 16 माफ कीजिए कि 16 सही 2/3% क्या हुआ, मुझे यहाँ पे हानि हुई है, और यहाँ पे 25% मुझे लाभ हुआ था। आई होप कि आप ये दोनों क्वेश्चन समझे होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि अगर यहाँ पे एक जगह पे सीपी और एक जगह पे हमें एसपी देखने को मिले, एक जगह पे एसपी और एक जगह पे सीपी देखने को मिले, एक जगह पे विक्रय मूल्य और एक जगह पे क्रय मूल्य देखने को मिले, उस वाले केस में हमें कैसे सोल्व करना है, कैसे इन क्वेश्चंस को बनाना है, तो आइए चलो देखते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, पहले आप सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं सोल्व कराता हूँ। देखो इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर, कि 20 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक जगह पे एसपी की बात हो रही है, एक जगह पे सीपी की बात हो रही है ना, एक जगह पे विक्रय मूल्य की बात हो रही है और एक जगह पे क्रय मूल्य की बात हो रही है, एक जगह पे बेचने की बात हो रही है और क्रय को यानी खरीदने वाली बात हो रही है। तो क्या हो रहा है, इस वाले केस में हमने क्या करना है, इस वाले को हमने कैसे सोल्व करना है। देखो कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, ये जो 20 है इसको 20 को कहाँ पे लिख दो, सिंपल ऐसे नीचे लिख दो, और जो 4 है तो 4 को क्या लिख दो, इधर लिख दो, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो 0 से 0 कट, और 5 4 जो कितने हो गए, 20%। अब लाभ की बात की गई है तो साइन मैंने लगा दिया ऊपर को, तो 20% यहाँ पर लाभ हो जाएगा। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन समझे होंगे। अगर दोनों जगह विक्रय मूल्य हो तो क्या करना है हमें, माइनस या प्लस। लाभ की बात हो तो प्लस, माफ कीजिए लाभ की बात हो तो माइनस, और हानि की बात हो रही है तो प्लस। लेकिन अगर एक जगह विक्रय मूल्य और एक जगह क्रय मूल्य की बात हो रही है तो बिल्कुल सेम रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बेचने वाले को मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ हमारे पास से गई है, हमने बेची है जो चीज़, 20 वस्तु बेची है, तो 20 को हमने क्या लिखा है, नीचे लिखा है, क्योंकि बेचने वाली चीज़ को ध्यान रखना है, बेचने वाली चीज़ को हमेशा सीपी की तरह नीचे रखना है। और जो लाभ हुआ है उसको हमने यहाँ पे सेम लिख दिया, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से किया मल्टीप्लाई। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन भी समझे होंगे। तो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। बच्चे इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, इसको भी 4 को लिखो ऊपर और 20 को लिखो नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो 20 का 20 और 20 2500, और 5 चौके कितना हो गया, 20%। और यहाँ पे क्या हुई है, हानि हुई है, तो एरो कहाँ को लगाया मैंने, नीचे की तरफ को, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो अगर एक जगह एसपी और एक जगह सीपी पूछा गया हो
सिंपल डायरेक्ट कर दो क्वेश्चन को। और अगर दोनों जगह एसपी की बात की गई हो तो क्या करना है, अगर लाभ पूछा गया हो तो माइनस और हानि पूछी गई तो प्लस। आई होप कि आप ये चारों क्वेश्चन सीखे गए होंगे और आज के बाद मुझे लगता है कि आप ये गलत नहीं करोगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, ऑफलाइन में भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसको क्या गलत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप अच्छे समझ चुके होंगे और मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके रिलेटिव है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये वाले क्वेश्चन सोल्व करना आए और उनकी भी जॉब लग सके और पक्की वाली लग सके। क्वेश्चन को सोल्व करना है, देखता हूँ कि आप लोग सीखे हैं नहीं सीखे हैं, और उसके बाद पहले खुद से सोल्व करो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर नीरज को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमें प्रतिशत में लाभ ज्ञात करना है। क्या बेची उसने? 100 पेंसिल बेची है। बेचा क्या उसने? बेचा है 100 पेंसिल और लाभ कितना हुआ उसको? उसको 20 पेंसिल के बराबर है ना, 20 पेंसिल के बराबर। तो हमें देखो यहाँ पे क्या बेचने की बात हो रही है और 20 पेंसिल के यहाँ पे एसपी के बराबर, इसके बराबर लाभ हो रहा है, 20 पेंसिल के एसपी के बराबर हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बाय सेलिंग पेंसिल नीरज गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल हिज गेन परसेंटेज इज। तो यहाँ पे देखो पहले क्या था, बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स, बाय सेलिंग 100 पेंसिल ये लिखा है, तो सेलिंग की बात एक बार हुई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, सेलिंग, तो उसने क्या किया उसके बाद, नीरज गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। इतना समझ आए? पहले भी सेलिंग की बात, बाद में भी सेलिंग की बात, पहले भी सेलिंग की बात, बाद में भी सेलिंग की बात हुई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 में से 20 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और इसको करके क्या लिख दो, नीचे की तरफ माइनस करके जो भी आएगा उसको लिखो नीचे, और इस 20 को यही पे लिख दो और मल्टीप्लाई में क्या करो 100, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और यहाँ से कितना जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 25% उसको क्या हुआ है, लाभ यहाँ पर हुआ है, 25% का उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं आप उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करवाता हूँ। दोस्तों आज मेरी जरा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मेरा थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो फिर भी मैं आपको क्वेश्चन जरूर करवा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अभी वाला क्वेश्चन कि 1 दर्जन केले बेचने पर, 1 दर्जन केले बेचने पर आयान को 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने केले बेचे उसने, 1 दर्जन है ना, कितने केले बेचे हैं, 1 दर्जन, और उसको लाभ कितना हुआ है, 4 केले के बराबर का, 4 केले के एसपी के बराबर है ना, 4 केले के एसपी के बराबर उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो उसका क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। अब बच्चे इसमें उलझ गए होंगे कि 1 दर्जन लिखा है, बच्चे 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12, और उसको लाभ कितना हुआ है, 4 केले का। तो हमें क्या करना है, लाभ हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि दोनों जगह पे क्या लिख रखा है, एसपी की ही बात हो रखी है, दोनों जगह विक्रय मूल्य की ही बात हो रखी है। तो 12 में से 4 के कितने बचेंगे, 8, ऊपर 4 का 4 और नीचे 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितना जाएगा 50। तो यहाँ पे 50% उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन भी सीख चुके होंगे।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बना है कि 100 नोटबुक बेचने पर मुझे क्या हुआ है, 20 नोटबुक के सीपी के इक्वल क्या हुआ है, मुझे लॉस हुआ है। 20 नोटबुक के सीपी के इक्वल क्या हुआ है, मुझे लॉस हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे टैकल करना है, अब यहाँ से पकड़ लो इसको। यहाँ पे क्या है, सीपी लिखा है, ये हिंदी में मैं इसको खरीदने लिख सकता हूँ कि इसके खरीदने के बराबर इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है या इसको हानि हुई है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक जगह एसपी एक जगह सीपी। तो मैं इसको एसपी वाले को कहाँ पे लिखूंगा, नीचे, और जितना भी मुझे लॉस हुआ है उसको कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो ये तो बहुत आसान हो गया। 20% ही उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ था उस व्यक्ति को। आई होप कि आप ये क्वेश्चन भी सीख चुके होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही क्वेश्चन किसी भी बुक को पकड़ें, उससे इसमें देखें ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी तक कराए हैं। पिछले क्वेश्चन जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें जो क्वेश्चन कराए हैं उन सभी को देखें, और मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई अच्छा एग्जाम क्रैक करें। मैं आपके साथ ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ कि कैसे किसी भी मैथ के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे उसको आसानी से सॉल्व करना है। और जो भी आपको क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं वैसे ही क्वेश्चन की एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को वो क्वेश्चन कैसे आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। उस तरीके से आप एग्जाम में उसको सॉल्व करना, और उससे आप जो उसका डर है, उस क्वेश्चन के ना होने का डर है, आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन को मैं कल तक इस क्वेश्चन से डरता था और आज ये क्वेश्चन करने में मुझे बहुत ही मजा आता है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार इसको शेयर भी जरूर करें। और जितनी भी और वीडियोस जो हमारी एकेडमी के द्वारा डाली जा रही हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, हमारी हिंदी हो, है ना, जो भी हमारी वीडियोस डाली जा रही हैं उसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और उनको जरूर से देखें, जिससे आपके एग्जाम की क्रैक होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ सके, और जल्द से जल्द आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसकी नौकरी को आप पा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।